समोसा बेसिकली सेंटिमेंट स्नैक्स हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की कैफेटेरिया से लेकर रेस्टोरेंट्स और होटल्स की हार्टी डिशेस में ना सिर्फ इंक्लूड किया जाता है बल्कि टी टाइम्स में सबकी फेवरेट स्नैक है। वो भी खस्ता समोसा हो और परफेक्ट समोसा हो। मे बी ये चिकन फिलिंग के साथ हो या वेजिटेबल फिलिंग के साथ हो, लेकिन परफेक्ट और खस्ता समोसा होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बदावामी मुल्कुल्लाहि। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से होम मेड समोसा पट्टी के साथ घर में परफेक्ट समोसा रेडी कर सकते हैं। तो परफेक्ट समोसा डो बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैं मैदा लूँगी 400 ग्राम, पानी लूँगी आधा कप, कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, उसमें हल्दी लूँगी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लूँगी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लूँगी, वो भी हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून लूँगी नमक, 1 टीस्पून लूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की अनियन जाएगी, 2 हरी मिर्च जाएंगी और 3 से 4 चम्मच इसमें कैबेज जाएगी, बंद गोभी। घी ली है मैंने तकरीबन 4 चम्मच और मैदे में जाएगा नमक 1/4 टीस्पून और साथ ही अजवाइन जाएगी 1/4 टीस्पून। उबले आलू लेंगे तकरीबन 1.5 पाव। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समोसा पट्टी की डो रेडी करेंगे। समोसा पट्टी की डो रेडी करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हम एक बाउल लेंगे, उस हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसमें नीम गर्म पानी यूज़ किया जाता है। 4 चम्मच भरकर मैं इसमें मेल्टेड घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे, ज़ीरा डालने से समोसे की जो पट्टी होती है वो फट जाती है, इसलिए वो यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले से छान लिया था, 400 ग्राम है और मेजरमेंट कप के लिहाज से 2 कप हैं। तो इस क्वांटिटी में आपके तकरीबन 20 से 24 समोसे बनके रेडी होंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे हम इसको नीड करेंगे। तो पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ मैदा भी मिक्स करती जाऊँगी। जैसे आप मैदा शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर एक स्पैचुला के मदद से मिक्स करने के बाद आप इसकी जो नीडिंग है हाथों से ही करेंगे, क्योंकि आटे की जो गुंदाई होती है वो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हो जाती है। डो ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो जो समोसे हैं इनको शेप देने में काफ़ी मुश्किल होगी, और अगर हार्ड हो जाएगी तो फिर आपके जो समोसे हैं वो भी फ्राई होने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको नॉर्मल रखना है। और अब मैं बाउल को ब्रश की मदद से ऑयलिंग करूँगी और फिर जो हमने डो इसकी रेडी की है इसको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए स्टे दे देंगे। तब तक हम फिलिंग रेडी कर लेंगे। फिलिंग चाहे चिकन की हो या वेजिटेबल की हो, लेकिन जो आपका मेन काम है वो इसकी डो है कि डो आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपके समोसे में क्रिस्पीनेस आती है और परफेक्ट समोसा रेडी होता है। तो यहाँ पे हम आलू के समोसे रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 पाव आलू ले लिए थे, जो कि क्वांटिटी में तकरीबन मीडियम टू लार्ज साइज़ में 4 आलू हैं। उनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं चॉपर में एक स्मॉल साइज़ की प्याज को, 2 अदद हरी मिर्च और तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर बंद गोभी है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें हाथ की मदद से फ़ाइन चॉप कर सकते हैं, जैसे इनका फ़ाइन चॉप होना ज़रूरी होता है। और वो इसलिए क्योंकि अगर ये आलू के अंदर अच्छे से मैश नहीं होंगे तो जो समोसा पट्टी है वो फ्राइंग के दौरान फट सकती है और जो सारा ऑयल है वो वेस्ट हो सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी टिप्स का लाजमी ख्याल किया करें। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने पैन में 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड किया है
और उसमें मैंने प्याज, बंद गोभी और हरी मिर्च ऐड कर दी है। उबले आलूओं को हाथ की मदद से मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। इसको आप किसी मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक इनको नहीं करना, क्योंकि समोसों में हल्के हल्के से आलू थोड़े से मोटे किस्म के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथों की मदद से मैंने सारे आलू मैश कर लिए। अब इसमें जो स्पाइसेस थे वो सारे ऐड कर दूँगी। इनकी क्वांटिटी मैं आपसे पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ ये, और साथ में मैंने अनारदाना हाफ़ टी स्पून लिया था और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च ली थी, वो ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। अगर आपके पास सिरका मौजूद नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की हमें क्वांटिटी चाहिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए भी ना हो। हम जस्ट इनको सोते करेंगे वेजिटेबल्स को। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को सोते कर लिया था और अब इसके अंदर आलू जो मैश किए थे उनको अच्छे से मिक्स करके इनका एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे पास समोसों की फिलिंग रेडी हो जाएगी। लेकिन अब हम इसे स्टे देंगे जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। कभी भी समोसों के अंदर या रोल के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो बैटर की फिलिंग है उसको गरम गरम फिल नहीं करते, हमेशा उसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद हम इसकी अच्छे से फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम पैन में समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब डो को रखे हुए तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इनके बॉल्स रेडी कर लूँगी और तकरीबन 20 से 24 समोसे रेडी होंगे। मैं कुछ समोसे जो हैं वो बड़े साइज़ के रेडी करूँगी और कुछ मिनी समोसा रेडी करेंगे। मैं आपको 2 मेथड जो हैं यहाँ पे सिखाऊंगी। एक मेथड जो फर्स्ट वाला है उसमें हम 2 रोटियां बेलेंगे और यहाँ पे फर्स्ट मेथड से समोसे रेडी करने के लिए मैं 2 बॉल्स रेडी कर लूँगी। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए, एक पराठे के लिए या एक नॉर्मल रोटी का बॉल बनाते हैं, इस बॉल से 4 समोसे लार्ज साइज़ के रेडी होंगे जो यूजुअली हमें रेस्टोरेंट्स में मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉल रेडी कर लिए हैं। पहले मैंने हाथों की मदद से फ्लैट कर लूँगी ताकि इनको लेवल करने के बाद अच्छे से बेला जा सके। ये स्टेप्स आपने ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह हम प्लेन रोटी को बेलते हैं। बिगनर्स के लिए इन छोटी छोटी टिप्स की ज़रूरत होती है। जो ट्रेंड होते हैं उनको तो रोटी बेलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसको एक बॉल रेडी करें। बॉल को आप फिंगर्स की मदद से पहले फ्लैट करेंगे, देन आप इसको बेलन की मदद से अच्छे से बेलेंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन सारी रोटी बेल ली है और ये बिल्कुल फ़ाइन। अब इसको ज़्यादा देर स्टे दिए बगैर मैं दूसरी रोटी भी रेडी कर लूँगी और उसके अंदर फिर समोसे की फिलिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बॉल्स रेडी किए थे और इससे 8 समोसे रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैं बाकी के बॉल्स भी जो हैं इनको बेल लूँगी और इनको अच्छे से रेडी कर लूँगी ताकि जो सब रोटियों की शेप है वो इक्वल साइज़ में आ सके और इनकी समोसों के लिए जो कटिंग है वो भी इक्वल साइज़ में हो सके। समोसा पट्टी रेडी करने के लिए यही इसका मेन प्रोसेस होता है और इसी पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जब आप समोसा पट्टी रेडी कर लेते हैं तो फिलिंग सबसे इजी स्टेप होता है और उसके बाद उसका फ्राइंग भी जस्ट 4 मिनट्स में हो जाता है। अब यहाँ पे मैं दोनों रोटियों को ऊपर नीचे रखकर इनका साइज़ देख रही थी कि ये तकरीबन एक बराबर होने चाहिए। सो इस स्टेप पे हम चेक कर सकते हैं और जहाँ पे हमें इनके एजेस ज़्यादा लगे हम उन्हें वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो एक रोटी बेली थी उसके ऊपर 4 समोसों की फिलिंग रख दूँगी और यहाँ पे हम सब समोसों की इक्वल फिलिंग रखेंगे। उसके बाद जो दूसरी रोटी बेली होगी वो उसको भी मैं इसके ऊपर से कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे 4 समोसे रेडी हो जाएंगे। बस आपने जो फिलिंग है बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करनी,
ताकि जो समोसे हैं वो फटे नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा कम फिलिंग रखेंगे। इससे ये होगा कि जो हम 4 समोसे एक वक्त में रेडी कर लेंगे। और अब हम इसकी इस तरीके से साइड से हम इसको बंद कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पानी लगाकर भी इसको हाथ की मदद एजेस को सील कर देंगे और फिर इसकी एक नाइफ़ की मदद से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम डो को ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे तो इस सारे प्रोसेस में, बॉल्स बनाने के प्रोसेस में और फिर इसे बेलने के प्रोसेस में ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और फिर इसकी जो शेप है बिगड़ जाएगी। सो इसलिए हम जो इसकी डो होती है इसको थोड़ा हार्ड रखते हैं ताकि इसको शेप देने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैं इनकी फिलिंग करने के बाद इनको इस तरह से फ्लिप कर लूँगी एक दूसरे के ऊपर और ओवर रैप करने के बाद इनको दोनों साइड से इस तरीके से सील कर दूँगी। मुझे यहाँ पे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको ये ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इनको पानी लगा कर सील कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भी लगाने से ये फिर से नरम पड़ जाएंगे और जो समोसे हैं ये मज़ीद इनकी शेप बिगड़ जाएगी। सो अब मैं इनको 1 बाय 1 ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल को यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था और फिर डो की छोटी सी एक बॉल बना के मैंने इसमें डाल के चेक की और जब इसके बबल्स इसमें ऑयल में आने लग गए तो देन आप इसमें जो समोसे हैं वो ऐड करेंगे, ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करेंगे। अब तकरीबन टोटल 4 मिनट में ये जो समोसे हैं दोनों साइड से इनको कलर आ जाएगा। 2 मिनट हम एक साइड को देंगे और फिर 2 मिनट हम दूसरी साइड को देंगे। बहुत ज़्यादा इस पर डार्क कलर नहीं देंगे। ये जो कलर है ये सबसे इसका परफेक्ट कलर है। तो यही कलर हमें रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में मिलता है। जो बाहर मार्केट में समोसे दिए जाते हैं उनमें सेम यही कलर होता है। और यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इतना खूबसूरत लग रहा था और ये इतने अच्छे क्रिस्पी समोसे परफेक्ट रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपना सेकंड मेथड से बताऊंगी कि सेकंड मेथड भी झटपट और इजी मेथड है जिससे हम बहुत ज़्यादा समोसे एक वक्त में रेडी कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में भी हमने ज़्यादा सारे समोसे तकरीबन जस्ट 5 मिनट्स में रेडी कर लिए थे और अब ये इस स्टेप में मैंने रोटी बेल ली है और इसको दरमियान में से कट कर लिया है। सेम रोटी उसी साइज़ में बेली है, जस्ट हमने इसकी जो थोड़ी थिकनेस थी उसे काफ़ी बारीक कर दिया है, मतलब पेड़ा जो है वो हल्का लिया था। अब यहाँ पे दरमियान से रोटी को हाफ़ कर दूँगी मैं, तो ये यहाँ पे 2 समोसे रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ये मिनी समोसा रेडी कर रहे हैं तो मैंने जो बोल का साइज़ था वो भी बहुत थोड़ा लिया था। और इस तरह से इजी से आप पहले एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और दूसरे कॉर्नर तक ओवर फ्लिप कर देंगे और देन आप दूसरे वाले को पकड़ेंगे और फिर उसको साइड से रैप कर देंगे। इस तरह से इसके दोनों साइड्स को और एजेस को आप सील कर लेंगे। यहाँ पे भी आप चाहें तो हाथों पे पानी लगा सकते हैं इनको सील करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसे ही इनको जस्ट पुश किया था तो ये बहुत अच्छे से सील हो गए थे। मेक श्योर कि जो इसकी यहाँ से किसी भी किनारे से ये खुले ना रह जाएं, किसी भी कोई भी इसका सुराख खुला ना रह जाए, क्योंकि अगर कहीं से भी ये खुले रह जाएंगे तो फिर ऑयल के अंदर सारी फिलिंग जो है वो मेस क्रिएट कर देगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो ये इतनी खूबसूरत शेप जस्ट फ्यू मिनट्स में रेडी हो गई है और हम बाकी की भी जो सारी फिलिंग है इसी तरह से फिल करके और समोसे को इसी तरह से शेप दे लेंगे। ये नहायत आसान तरीका है समोसे बनाने का, जिससे आप झटपट से समोसे की जो फिलिंग है वो डाल के और समोसे को अच्छे से इजीली शेप दे सकते हैं। और जो इसका थोड़ा सा पार्ट रह जाए आप इसको ओवर फ्लिप करके इसको इजीली बंद कर सकते हैं। अब हम जल्दी से सारे समोसे इसी तरह से रेडी कर लेंगे। मैं बाकी के जो बोल्स हैं इनको भी बेल लूँगी और इनको जल्दी से इनकी जो फिलिंग है इसको मैं अच्छे से सील करती जाऊँगी। यहाँ पे तकरीबन जो 16 समोसे जो थे वो मिनी वाले रेडी हुए थे और बाकी के 8 समोसे
हमने लार्ज साइज़ में रेडी किए थे। यहाँ पे अब मैं इसको ज़्यादा देर स्टे नहीं दूँगी। ये इतनी खूबसूरत शेप में जो समोसे थे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अब मैं इनको झटपट से कढ़ाई में डालने के बाद इनको भी 4 मिनट्स की जस्ट 4 मिनट्स के लिए ही हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए एक साइड से और फिर 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से। क्योंकि ये मिनी समोसा थे और तो ये कढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी एक वक्त में हम फ्राई कर लेंगे। सो आई होप इस मेथड को ट्राई करने के बाद और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आपके लिए समोसा पट्टी घर में रेडी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा और आप आसानी घर पर डो रेडी करके परफेक्ट और खस्ता समोसा झटपट से रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल की फिलिंग भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है जो आपको मैदे की क्वांटिटी बताई गई है। और अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको 1 कप मैदे से ट्राई करें और इसकी क्वांटिटी को, घी की क्वांटिटी को और पानी की क्वांटिटी को हाफ़ कर लें। तो जब आपके बहुत अच्छे परफेक्ट समोसा तैयार हो जाएं देन आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ट्राई करें। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए समोसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं समोसों को सर्व करने वाली हूँ चाय के साथ, क्योंकि चाय के लिए बेस्ट स्नैक्स समोसा हैं। सो आई होप समोसा लवर्स के लिए आज के बाद समोसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगे। सो यू मस्ट ट्राई दिस मेथड and must put your feedback in the comment section. Thanks for watching.